Hello students, myself Dr. Nisha Jain, Zoology Practical BSc Part 1 में हम लोग सेल बायोलॉजी सेगमेंट कर रहे हैं। इसमें हम ऑलरेडी वन प्रैक्टिकल दैट इज सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ऑफ आरबीसी कर चुके हैं। आज मैं आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट दैट इज स्टडी ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आपको हम कराएंगे, डिस्कस करेंगे। पॉलीटीन और जाइंट क्रोमोसोम्स, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको सबसे पहले आपका आता है उद्देश्य, जिसको कि हम बोलते हैं एम। उद्देश्य हम अगर बताएं या उद्देश्य की अगर हम बात करें तो हमारा उद्देश्य है स्टडी ऑफ पॉलीटीन और जाइंट क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ लार्वल स्टेजेस ऑफ ड्रोसोफिला एंड कायरोनोमस लार्वा। पॉलीटीन या जाइंट क्रोमोसोम्स का अध्ययन करना सलाइवरी ग्लैंड, ड्रोसोफिला और कायरोनोमस लार्वा के। इसमें हमें एक्सपेरिमेंट में हमारा जो प्रोटोकॉल होगा वो होगा एम, उसके बाद मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल, मेथड, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट एंड प्रिकॉशंस। उद्देश्य, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल सिद्धांत, मेथड आपका विधि, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट और प्रिकॉशंस दैट इज सावधानियां। इससे पहले कि हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करें, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि पॉलीटीन और जाइंट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। Polytene or giant chromosomes are oversized chromosomes commonly found in the salivary glands of larval stages of Drosophila and Chironomus dipteran flies. Drosophila और Chironomus जो फ्लाइज होती हैं, इनके लार्वा के सलाइवरी ग्लैंड में कुछ बड़े साइज के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उन बड़े साइज के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं जाइंट क्रोमोसोम्स या फिर पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। Repeated rounds of DNA replication with failure of separation of sister chromatids leads to the formation of giant chromosomes. ये giant chromosomes कैसे बनते हैं? जब DNA रेप्लिकेट होता जाता है लेकिन सेपरेट नहीं होता है, उसकी सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होती हैं, तो वो एक बंच ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाता है। और ये जो बिग साइज का बंच होता है, इसी को हम जाइंट क्रोमोसोम कहते हैं। Where we can see these polotin chromosomes, इन polotin chromosomes या giant chromosomes को हम कहाँ देख सकते हैं? Polotin chromosomes is one of the giant chromosomes found in animals and plants. There are many Lambrusch chromosomes, polotin chromosomes. Giant chromosomes जो है वो बहुत तरह के होते हैं, उनमें से polotin एक प्रकार का giant chromosomes है। तो ये जो polotin chromosomes है, ये बहुत सारे animals और plants में मिलता है। In animals, it is found in the salivary glands, Malpighian tubules, and the epithelial cell lining of the gut in the fatty cells of the larva of certain Diptera. Diptera flies की salivary gland में, Malpighian tubule में या फिर उनकी gut की epithelial cell के अंदर ये chromosomes ज़्यादातर पाए जाते हैं, polotin chromosomes. And the polotin chromosomes of salivary glands in Drosophila larva can be demonstrated easily as laboratory. और ड्रोसोफिला लार्वा के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर पाए जाने वाले पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को हम लैब के अंदर बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द लार्वा ऑफ कायरोनोमस फ्लाई ऑल्सो। और यही पॉलीटीन क्रोमोसोम कायरोनोमस लार्वा के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से देखे जा सकते हैं। इसलिए या तो हमें ड्रोसोफिला का लार्वा मिल जाए या फिर हमें कायरोनोमस लार्वा मिल जाए, तो हम इन दोनों में से पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को निकाल के और देख सकते हैं। देखो, हाउ डू दे लुक लाइक, कैसे दिखते हैं? अगर माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को, जाइंट क्रोमोसोम को, तो ये इस प्रकार से दिखता है। थोड़ा सा और मैंने इसको दूसरा पिक्चर लिया है, तो ये इस प्रकार से दिख रहा है। इसमें डार्क खूब सारी देखो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के और बहुत सारे लाइट और डार्क बेंड्स हैं इसके अंदर। दिस आई विल डिस्कस लेटर ऑन। नाउ प्रिपरेशन ऑफ कल्चर। अब हम बात कर रहे हैं पहले
ड्रोसोफिला के बारे में। हम बाद में बात करेंगे कायरोनमस के बारे में। ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ड्रोसोफिला किसको कहते हैं। ड्रोसोफिला फल मक्खी होती है, और इस फल मक्खी के जीवन चक्र के अंदर पहले अंडा होता है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट बनता है। तो ये जो लार्वा होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें से हम थर्ड इंस्टार लार्वा को उठा के और उसको काट के सलाइवरी ग्लैंड को निकाल के उसके सेल को सेपरेट करके और पॉलीटिन क्रोमोसोम को देखते हैं। Take a small specimen jar, make a mixture of the pulp of banana or apple or lemon, take 2 grams of Moldex and add it in the 40 milliliter of boiling water. Cool it and add a pulp of the fruit prepared. अगर हम लेबोरेटरी के अंदर ड्रोसोफिला के लार्वा के अंदर से सलाइवरी ग्लैंड को देखना चाहते हैं, तो हमें इन लार्वा को लेबोरेटरी में रखना पड़ेगा। और इन लेबोरेटरी में रखने के लिए इसके लिए हमें एक कल्चर बनाना पड़ेगा। वो कल्चर जिसके अंदर की लार्वा जिंदा रहे और उनका आगे ग्रोथ होती रहे। तो उसके लिए हम एक जार लेते हैं और उसके अंदर सेब का या केले का गुदा डालते हैं और उसमें 2 ग्राम मॉल्डेक्स डाल देते हैं, ये एक प्रिजर्वेटिव होता है, और उसको हम बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं। तो ये हमारा एक पेस्ट सा तैयार हो जाता है। इस पेस्ट को हम एक जार के अंदर रख देते हैं। ये हमारा फूड होता है ड्रोसोफिला का। Place the jar in the culture of Drosophila flies. Keep it open for 2-3 days, during which some of the flies would visit the jar for feeding and lay eggs. Now cover the jar with fine muslin cloth. Within a week, larva will appear. Observe carefully for third instar larva, which will be white colored. इस जार को आप खिड़की के पास रख दीजिए। कोई भी चलती फिरती फल मक्खी आके उसके ऊपर बैठेंगी और वो उसको खाएंगी। जब वो उसको खाएंगी तो उस जार के अंदर ही रहेंगी। उस जब 2-3 दिन के अंदर उस जार के अंदर बहुत सारी फ्लाइज आएंगी और उनकी मीटिंग होगी। जब मीटिंग होंगी तो वो अंडे देंगी। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही उसके अंदर फ्लाइज आती हैं हम उसको एक पतले कपड़े से उसको ढक देते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन उनको मिलती रहे। अब इस फ्लाइज मीटिंग हुई, अंडे निकले, अंडे में से क्या निकला, लार्वा निकला। लार्वा मैंने बताया पहला फर्स्ट इंस्टा लार्वा, थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको हमने कहा सेकंड इंस्टा लार्वा, और बड़ा हुआ तो हमने उसको कहा थर्ड इंस्टा लार्वा। अब ये जो थर्ड इंस्टा लार्वा है ड्रोसोफिला के, ये हमारे काम के हैं, क्योंकि हम इन्हीं के अंदर पॉलीटिन क्रोमोसोम की स्टडी करेंगे ना। हम एक लार्वा बाहर निकालेंगे। Dissection of third instar larva for salivary glands, right? Take a few drops of saline on the clean slide and put the third instar larva on it. एक स्लाइड ली, उसके ऊपर हमने 2 ड्रॉप्स सलाइन वाटर की डाली, पानी की डाली, और उसके ऊपर हमने लार्वा को रख दिया। लोकेट द जंक्शन ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब उस जो लंबा सा लार्वा है उसका हमने थोरैक्स और एब्डोमेन पार्ट देखा। हमने 2 निडल ली, दोनों निडल को ऑपोजिट एक के साथ एक अलग अलग रखा, और उस निडल से हम उस लार्वे को हेड और थोरैक्स को हमने सेपरेट कर दिया। जब हम उसका हेड अलग करेंगे बॉडी से, तो क्या होगा, उसके सलाइवरी ग्लैंड हेड के साथ बाहर निकलेंगे और पानी के अंदर फ्लोट करने लग जाएंगे। ये जो फ्लोटिंग ग्लैंड्स होते हैं यही एक्चुअली सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, जिसके अंदर से हमें क्या देखना है, पॉलीटिन क्रोमोसोम्स। टेक अ क्लीन स्लेट, पुट अ ड्रॉप ऑफ एसिटोकार्मिन ऑन इट। Transfer the salivary glands in acetocarmine on the slide and cover it with cover slip. Leave it for 10 minutes and then warm it gently. Adopt squash technique as described in case of onion root tip. Observe the slide under microscope and for detail observed under high power of microscope. अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड निकला है, हम एक स्लाइड लेंगे, उसके ऊपर हम एसिटोकार्मिन, व्हाट इज एसिटोकार्मिन, एक स्टेन होती है, जिससे कि उसको हम कलर देंगे तो हमें माइक्रोस्कोप पे वो चीज बहुत अच्छी दिखेगी। हमने स्लाइड ली, उसके ऊपर एसिटोकार्मिन डाली 2-3 ड्रॉप, और ये हमने सलाइवरी ग्लैंड उसके ऊपर डाल दिया। इसको थोड़ी देर तक हम 10 मिनट तक वेट करेंगे, जिससे कि वो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो स्टेन को एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद जैसे हमने अनियन रूट टिप के अंदर स्लाइड बनाई थी, हम उसको थोड़ा से निडल से उसको टक 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 करेंगे, जिससे कि उसके सेल्स जो है वो सेपरेट हो जाए। और उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप के कवर स्लिप लगाएंगे, आई एम सॉरी, उसके ऊपर, एंड देन वी विल ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। नाउ यू कैन सी, अब आप देखिए कि ये जो है ये क्या है, ये थर्ड इंस्टार लार्वा है, जिसके अंदर हमें सलाइवरी ग्लैंड की स्टडी करनी है। हमें पहले ये देखना है
इसका इंटीरियर एंड कौन सा है, जिधर से वो चलता है हम पता लगा लेते हैं ये इसका इंटीरियर एंड है और ये इसका पोस्टीरियर एंड है। यहाँ पर ये इसका माउथ है, ये थॉरेक्स है और ये एब्डोमेन है। हम यहाँ पे निडल को रखेंगे और यहाँ से इसको अलग कर देंगे। जब ये पार्ट अलग होगा तो ये देखिए ये सलाइवरी ग्लैंड इसके बाहर निकल आए हैं। इस सलाइवरी ग्लैंड को देखिए, दीज आर द सेल्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, डीएनए। इस प्रकार का ये पॉलीथिन क्रोमोसोम सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला दिखता है। These are the different dark bands and light bands. Now, what are these giant chromosomes? These are large sized chromosomes. जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, बहुत बड़े chromosomes होते हैं। These chromosomes present alternate patterns of dark bands and light interbands. इनके अंदर dark और light interbands होते हैं। The dark bands contain rich amount of DNA and RNA and composed of much coiled chromosomal thread. डार्क बैंड के ऊपर बहुत ज्यादा डीएनए और आरएनए होता है। लाइट बैंड जो होता है वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, लेकिन बहुत कम डीएनए और आरएनए होता है। पॉलीटिन क्रोमोसोम जो होता है मल्टी स्टैंडर्ड होता है, इसके लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड्स बाहर निकले हुए होते हैं। और पॉलीटिन क्रोमोसोम्स एग्जिबिट पफ एंड बाल्बियानी रिंग्स एट सर्टेन पॉइंट्स। इनके ऊपर पफ्स और बाल्बियानी रिंग्स होती हैं। The puffs and Balbani rings are related with the metabolic activities of the chromosomes, and these chromosomes help in the synthesis of proteins, nucleic acid, and the formation of nuclear material. ये chromosomes जो होते हैं पॉलीटिन, ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं जो कि न्यूक्लियर मटेरियल में काम आते हैं। And these giant chromosomes were discovered by Balbiani in the year 1881, right? ये मैंने अभी तक डिस्कस किया था ड्रोसोफिला के अंदर सलाइवरी ग्लैंड से हम किस प्रकार से पॉलीटिन क्रोमोसोम्स को निकाल के स्टडी करते हैं। अब इन्हीं पॉलीटिन क्रोमोसोम्स को हम कायरोनमस लार्वा के अंदर भी पढ़ते हैं। कायरोनमस लार्वा के अंदर किस प्रकार से इसको स्टडी करेंगे मैं आपको बताती हूँ। कायरोनमस लार्वा एक फ्लाई होती है, एक फ्लाई होती है। इस फ्लाई का जो लार्वा होता है उसको हम बोलते हैं कायरोनमस लार्वा, एंड दीज आर फाउंड इन पॉन्ड्स। ये पॉन्ड, पूल, डिचेस एंड ड्रेन्स पानी में पाए जाते हैं। These are easily identified due to their red color body because they possess hemoglobin in their blood, hence also called as bloodworms. हम अगर तुम लोग कई बार देखना जब तुम्हारे घर के आसपास खेतों में, खलियानों में जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, मिट्टी के पास देखना तुम लाल लाल की लट लट की जैसे दिखेगा। ये क्या होता है, एक तरह का मच्छर होते हैं, वो अपने अंडे देते हैं और उनमें से ये लार्वा निकलता है। इसको हम ब्लड वॉर्म भी कहते हैं क्योंकि ये लाल रंग का होता है। इन इन हम क्या करते हैं, इन फ्लाइज को, ये जो लार्वा होते हैं इसको हम एक जार में इकट्ठा करके और लैब के अंदर ले आते हैं और यहाँ पे हम जिस प्रकार से मैंने आपको ड्रोसोफिला का बताया था स्लाइड के ऊपर रखते हैं, निडल से उसको सेपरेट करते हैं, इसके सलाइवरी ग्लैंड्स बाहर निकालते हैं। अब ये देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है ये पोस्टीरियर एंड है, ये इंटीरियर एंड है। इसको निडल से हमने इसको यहाँ से सेपरेट किया तो ये इसके सलाइवरी ग्लैंड्स बाहर आए। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, यहाँ पे हम ड्रोसोफिला का भी लार्वा ले रहे हैं और कायरोनमस का भी हम लार्वा ले रहे हैं, दोनों के हम सलाइवरी ग्लैंड्स निकाल रहे हैं। आपने देखा ड्रोसोफिला का जो सलाइवरी ग्लैंड था उसके अंदर सार के अंदर सेल ही सेल थे, लेकिन इसके अंदर आप देखिए केवल एजेस के ऊपर सेल प्रेजेंट होते हैं, इसके एजेस के ऊपर केवल सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के लार्वा के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। इसको हमने वही एसिटोकार्बिन के अंदर इसको स्टेन करेंगे, इसको थोड़ा टैप करेंगे, सेल्स को अलग करेंगे, कवर स्लिप लगाएंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, हमें वहां पर भी पॉलीटिन क्रोमोसोम नजर आएंगे। ये है आपका, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट पूरा समझाया है कि किस प्रकार से पॉलीटिन या जाइंट क्रोमोसोम की स्लाइड बनाई जाती है ड्रोसोफिला और कायरोनमस से। ये मैंने आपको साथ में एक फाइल है किसी बच्चे की, मैंने आपको वो भी दिखाने के लिए इसकी स्लाइड बनाई मैंने आप यहाँ पर। ये केवल आपको रेफरेंस के लिए है, आप इसको कॉपी मत करिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है। जैसे रिक्वायरमेंट्स में ही आप देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि ड्रोसोफिला लार्वा के लार ग्रंथियों के महागुण सूत्रों का अध्ययन करना। अब इसमें रिक्वायरमेंट्स में स्लाइड लिखी है, कवर स्लिप लिखी है, इसने पूरे नहीं लिखे हैं। हमने एसिटोकार्बिन स्टेन ली है, हमने माइक्रोस्कोप लिया है, हमने निडल ली है ना। तो ये सारी चीजें इसमें नहीं है तो आपको लिखनी है। प्रिंसिपल आपको बुक से इस
अच्छी तरह से देख के और फिर आपको इस एक्सपेरिमेंट को करना है। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए यहाँ पे ये एक फाइल की कॉपी करके आपको दिखा रही हूँ मैं। ये डायग्राम उस बच्चे ने बनाया था, महागुणसूत्रों की संरचना, ये पॉलीचिन क्रोमोसोम्स, और इसके अंदर पफ्स और बैंड्स एंड इंटरबैंड्स को दिखाया है इसने। प्रोसीजर क्या हमने काम में लिया, रिजल्ट क्या रहा, प्रिकॉशंस क्या रहे। आपको इससे बेटर तरीके से लिखना है और अच्छी तरह से इस एक्सपेरिमेंट को इस प्रकार से फाइल के अंदर लिखना है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से इस एक्सपेरिमेंट को समझाया है, फाइल आपको दिखाई है किस प्रकार से इसको लिखना है। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो माय कॉन्टैक्ट नंबर्स आर ऑलवेज देयर विद यू। आप मेरे से फ़ोन करके आपकी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, क्वेरी जो भी आपकी है वो क्लियर कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दी पॉलीचिन क्रोमोसोम्स इन काइरोनोमस एंड ड्रोसोफिला लार्वा, किस प्रकार से स्लाइड बनती है। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट इसी सेगमेंट में सेल बायोलॉजी के नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन।